अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह रहमान की आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 67 तक करते हैं। तर्जुमा। नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, और उनके सिवा 2 जन्नतें और हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इनमें 2 चश्मे हैं छलकते हुए, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के टॉपिक नंबर फ्लो चार्ट नंबर 8 से लेकर फ्लो चार्ट नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं फ्लो चार्ट नंबर 8 की जानिब। फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इस फ्लो चार्ट में हमने ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन करनी है फ्रॉम 1 to 100। एक थोड़ा सा इसका रफ सा आइडिया दे दूं कि हमने 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है। और अगर आप देख सकते हैं अगर हम 1 से नेक्स्ट जाएंगे तो आपके पास 1 + 2 यानी कि 3। फिर नेक्स्ट 3 से आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 5। इसका मतलब बार बार हम इसमें +2 की इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे जैसे इस नंबर में हम +2 इंक्रीमेंट करते जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है, एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हमने वैल्यू को आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। तो k = 1। प्रोसेसिंग इसलिए है कि आपके पास इक्वल टू का निशान है। जहाँ पे भी हम कोई प्रोसेसिंग करेंगे तो हम इसमें रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसकी आउटपुट भी करेंगे। आउटपुट का सिंबल ये है, आउटपुट k। फिर नेक्स्ट टाइम हमें k में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। k = k + 2 के हमें k की वैल्यू में 2 को इंक्रीज करते रहेंगे। कब तक? जब तक हम 100 तक ना पहुंच जाएं। तो इसका मतलब यहाँ से हमने यहाँ पे एक डिसीजन लगाना है कि k < 100। अगर आपके पास k < 100 हो तो ये आपके पास अगर कंडीशन यस हो तो इसका मतलब ये कि फिर इसकी आउटपुट भी हमने करनी होगी साथ साथ। और अगर आपके पास कंडीशन नो हो तो फिर इसको हम यहीं से क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब साथ साथ में इसकी थोड़ी सी एग्जीक्यूशन भी चलाता हूँ कि क्या हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सबसे पहले देखें, हमने स्टार्ट किया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। ये रफ सा वर्क है और यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे इसकी आउटपुट निकालते हैं साथ साथ। आउटपुट k 1 को हमने आउटपुट कर दिया। जैसे ही ये नीचे आएगा तो k की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी 1 + 2 3। क्या 300 से छोटा है? जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऊपर जाएगा और आउटपुट k यानी कि आपके पास 3 आउटपुट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे 3 + 2 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम चेक करते रहेंगे और बार बार ये सारी आउटपुट हमारे पास आती जाएगी जब तक हमारे पास 99 नहीं आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आएंगे 99 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, और इसको हमने आउटपुट भी कर दिया 99। जैसे ही नीचे आएंगे 99 + 2, यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 101। तो क्या 101 100 से छोटा भी नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, तो यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो ये आपके पास स्टॉप हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 9 की जानिब। फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है 27 24 21 अप टू 0 -3 और -6। थोड़ा सा अगर मैं आपको रफ सा आइडिया दूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर पहला नंबर 27 है तो नेक्स्ट नंबर
4 है। इसका मतलब है इसी नंबर में हम 3 को माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपके पास 21 है, तो फिर इसी नंबर में 3 को माइनस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो हमें आइडिया हो गया कि आपके पास डिक्रीमेंट की सीरीज़ है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका 27 है, एंडिंग पॉइंट -6 है, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट, फिर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले के की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे, के इज इक्वल टू 27, साथ इसकी आउटपुट भी कर देंगे। प्रिंट के, फिर नेक्स्ट आपके पास हम के की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, फिर ये आपके पास आ जाएगा के इक्वल टू के -3। 27 में 3 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और ये वाला प्रोसेस हम तब करेंगे जब हम डिसीजन अब लगाएंगे यहाँ से। अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो के का आंसर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -6 हो। जब तक ये आपके पास -6 होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसकी प्रिंटिंग करते रहेंगे। यस, और अगर आपके पास ये कंडीशन नो है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब मैं साथ साथ इसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ। सबसे पहले अगर हमने इसको स्टार्ट किया, के की वैल्यू आपके पास 27 है, प्रिंट आउटपुट, इसका मतलब है कि प्रिंट के 27 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर जैसे ही हम यहाँ से नीचे आएंगे तो के -3, के में पहले 27 है, 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24। नीचे आए तो क्या 24 -6 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपके पास प्रिंट के यानी कि 24 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 24 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 21। क्या 21 -6 से बड़ा है, ट्रू। फिर इसी तरीके से करते करते जब हम इसको -6 तक लेकर आ जाएंगे, -6 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे -6 में -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -9। -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की जानिब। नंबर 10, फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100। आपको पता है अगर हम इवन नंबर की सीरीज में जाएं तो 2, फिर 2 + 2, फिर 4 + 2, करते करते हर नंबर में हम 2 को ऐड करते जाएंगे, और हमारे पास जो इसको हमने लेकर जाना है अप टू 100, और साथ हमें ये कहा जा रहा है कि इसको साथ साथ सम भी करें। इसका मतलब है कि आपके पास सम प्लस के जो के की वैल्यू होती जाएगी उसको हम साथ साथ क्या करते जाएंगे, सम भी करते जाएंगे। तो मैं इसको साथ साथ सॉल्व करता हूँ तो फिर ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद हम एक चीज़ के सबसे पहले के इज इक्वल टू 2 के स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और स्टार्ट हम ये कह रहे हैं कि सम में शुरू में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। फिर आपके पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस के, और फिर साथ साथ के की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे 2 के साथ। के इज इक्वल टू के प्लस 2, साथ हमने के की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी किया, और साथ हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाएंगे कि इस के की वैल्यू को हम कब तक लेके जाएंगे, जब तक आपके पास के की वैल्यू 100 तक ना पहुँच जाए। तो के लेस देन इक्वल टू 100, जब तक हम 100 तक नहीं पहुँचते तो फिर इसको यहाँ से हम लेके जाएंगे सम प्लस के पास यहाँ पे। यस, और अगर आपके पास ये यहाँ से 9 होता है तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो सम आ जाएगी, क्योंकि हमने सारा आंसर सम में स्टोर किया हुआ है। प्रिंट सम, और यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे।
थोड़ा सा इसकी रफ सी एग्जीक्यूशन भी देख लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन पूरी परफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल काम है कि 100 टर्म उसको टाइम तक प्लस करें। मैं 2-3 आइट्रेशन आपको चला देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास के की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू 0 है। फिर हम जैसे ही आएंगे सम प्लस के, सम में 0 है और ये 2, 0 प्लस 2 2, और ये मिलेगा किसको, सम को। तो इसका मतलब पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 2, और के की वैल्यू 2 प्लस 2, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो क्या 400 से छोटा है? तो जैसे ही हम आएंगे तो ट्रू हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा सम प्लस के। सम में आपके पास 2 है, के में 4 है, तो 2 प्लस 4 6, और यहाँ से इस नंबर को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इस तरीक़ेकार से हम करते जाएंगे जब तक आपके पास के की वैल्यू 100 तक नहीं हो जाती। तो इन तमाम नंबर को साथ साथ हम सम करते रहेंगे, और उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे सम में प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट फ्लो चार्ट आपके पास है, प्रिंट अ टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गिवन नंबर। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको राइट आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने करना है 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो इसका मतलब ये आपके पास कोई नंबर हो जाएगा, इसको हम के रखते हैं, और ये आपके पास कोई प्रोडक्ट हो जाएगा, और जितना भी रिजल्ट होगा हमारे पास प्रोडक्ट में सेव होता जाएगा। तो इसका मतलब एक हमें इसमें नंबर चाहिए सबसे पहले, तो इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इजीली आइडेंटिफाई होता जाएगा कि कैसे इसको ड्रॉ करवाएंगे। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करवाया, और स्टार्ट करने के बाद हम क्या रहे हैं, इनपुट नंबर इंटर नंबर के एन, के की वैल्यू ये आपके पास के है, और टेबल को नॉर्मली हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास रेंज दी भी जा सकती है कि हमने इस टेबल को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसने खुद से नहीं दी तो हम इसको खुद से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 1, और फिर नेक्स्ट आपके पास जो पी आएगा वो हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय के, पी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय के। साथ साथ फिर हम इसको प्रिंट भी करेंगे। बल्कि प्रिंट हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, तो इसको सिंबल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम ये कर देंगे कि प्रिंट सीक्वेंस से कर दें एन के और पी। फिर नेक्स्ट हम के की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करेंगे, के इज इक्वल टू के प्लस 1। और ये वाला सारा प्रोसेस हम कब तक करेंगे, आगे हम यहाँ से डिसीजन लगाते हैं कि अगर आपके पास के की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस टेबल को मैंने 10 तक लेके जाना है, तो हम ये कह सकते हैं के लेस देन इक्वल टू 10। जब तक ये आपके पास यहाँ पर होगा तो फिर हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे कि ये इसको प्रिंट करता रहे, यस। और अगर आपके पास ये यहाँ से 9 होता है तो फिर हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको बता देता हूँ। 2-3 आइट्रेशन चला देते हैं। इंटर एन, फॉर एग्जांपल हमने नंबर में कहा है कि 3 इंटर कर लेते हैं, तो एन आपके पास आ जाएगा 3, के आपके पास आ गया 1, और पी आ जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि 3 1 जार 3। जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आए ये प्रिंट हो गया, एन के और पी को हमने प्रिंट भी कर दिया। के का आंसर अब आपके पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या 2 10 से छोटा है, यस। पी इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय के, 3 2 जार 6, और दोबारा से वो कहा है कि एन को भी प्रिंट करें, के को भी प्रिंट करें, और पी को भी प्रिंट करें, इस तरीक़ाकार से। तो ये चलते जाएंगे जब तक हमारे पास ये वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की जानिब। फ्लो चार्ट नंबर 12, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। के हमारे पास एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सेल्सियस के लिए, तो इसका मतलब ये आ जाएगा F माइनस 32। इस 9/5 को ये तो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/9। तो इसका मतलब ये हमारे पास एज अ इनपुट आएगी यहाँ पे, और ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद आपके पास आ जाएगा इनपुट, और इनपुट हमने यहाँ पे करना है F को। फिर हम फार्मूला लगाएंगे,
c इज इक्वल टू f माइनस 32 और साथ ही आ जाएगा 5/9 और इसी तरह ये इसकी आउटपुट आ जाएगी कि प्रिंट c और इसको हम फिर साथ साथ स्टॉप भी कर देंगे। तो ये सिंपल है, इसमें अगर सॉल्व ना भी करें यानी सिंपल ये कि इनपुट f, यहाँ पे f की हम कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, सपोज करेंगे यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ 0, तो ये आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 0 माइनस 32 5/9। तो जो भी आउटपुट आएगी वो आपके पास c में आ जाएगी। तो चलते हैं इसके लास्ट फ्लो चार्ट की जानिब। फ्लो चार्ट टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मैं एल्गोरिथम में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोबारा से दे देता हूँ। 4 फैक्टोरियल आपके पास होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है उसको 1 तक लेके चले जाएँ, या एक तरीकाकार ये होता है कि उसको हम 1 से स्टार्ट करें और उस नंबर तक लेके जाएँ जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ तो फिर इजीली समझा सकता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंटर नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है। ये आपके पास आ जाएगा इंटर एंड ये वो नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना है। फिर मिनिमम आपके पास किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल, जैसे 0 का फैक्टोरियल हो तो वो 1 होता है, तो इसका मतलब एक आंसर हमने फैक्टोरियल में स्टोर करना है, वो आपके पास 1 है। और स्टार्ट हम के को स्टार्ट करते हैं 1 कि हमने इसको यहाँ से 1 तक स्टार्ट किया है। अब अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब इसे हमें यहाँ पे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, n तक। या इसका एक ऑपोजिट कंसेप्ट ये भी होता है कि n से स्टार्ट करें तो k तक लेके जाएं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी प्रोसेसिंग भी करेंगे कि f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय k, और साथ साथ k की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करते जाएंगे कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें फिर बढ़ाना भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ से आगे हम यहाँ पे एक डिसीजन सिंबल लगाएंगे k लेस देन इक्वल टू n के जब तक k का आंसर n तक नहीं पहुँच जाता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे f मल्टीप्लाई k के साथ। यस, और अगर आपके पास ये यहाँ से 9 हो जाए, कंडीशन हमारे पास 9 हो, तो फिर आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट आपके पास f में आ जाएगी प्रिंट f, और यहाँ से हम इसको आगे स्टॉप कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी सी आउटपुट फॉर्म में भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 3 का फैक्टोरियल निकालना है। अगर मैं 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। n की जगह आपके पास आ गया है 3, f आपके पास आ गया है 1, k आपके पास आ गया 1, f मल्टीप्लाई बाय k। 1 1 जार 1 और ये 1 किसी को मिलेगा f को। नेक्स्ट हमारे k प्लस 1, k का आंसर आ गया है 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू n, n आपके पास 3 है, यानी कि 2 की वैल्यू 3 से छोटी है। तो यहाँ से आगे हम गए f मल्टीप्लाई बाय k, 3 2 जार 6 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये आपके पास था f मल्टीप्लाई बाय k। तो 2 1 जार 2, और यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 3। अब 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, फिर कंडीशन ट्रू। यहाँ से आएंगे f मल्टीप्लाई बाय k, 3 2 जार 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा f में। और जैसे ही यहाँ पे 4 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास प्रिंट f, और f में आपके पास देख सकते हैं आंसर स्टोर है 6। तो इसी के साथ हमारे फ्लो चार्ट नंबर 8 से लेकर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में अपने होने का एहसास दिलाएं, कमेंट में कोई सजेशन देना चाहें या कुछ ऐसा लिखें जिसको पढ़ने वाले पढ़कर सुकून हासिल कर सकें। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया अख्तियार करो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।